माना कि उधार कर्ज सट्टा वट्टा कर करा के कपड़े उपड़े बेच के उन्होंने अपने ग्राउंड सही कराए। क्यों? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष नो। तो अगर यूट्यूब के एल्गोरिदम को फॉलो करा जाए तो आजकल जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इस टाइम गर्म है वो है कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे इंडिया का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है। इसमें ऐसा अगर मगर किंतु परंतु कभी हुआ ही नहीं कि इंडिया अगर ये हुआ तो जाएगा या फिर अगर ये सिचुएशन हुई तो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू से ये क्लियर कर रखा है कि इंडिया नहीं जाएगा। अब गलती पाकिस्तान की है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ा। माना कि उधार कर्ज सट्टा वट्टा कर करा के कपड़े उपड़े बेच के उन्होंने अपने ग्राउंड सही कराए। क्यों? क्योंकि इंडिया आएगा यहाँ पर क्रिकेट खेलेगा। वो एक होता है ना कि बेचारा एक जो छोट थोड़ी दबी हुई फैमिली से होता है, वो इधर उधर से बर्तन मांग के ले आता है, एक रईस आदमी आए। इंडिया कभी नहीं आ रहा था। ये कंफ्यूजन खुद फैलाई गई है अपने लोगों में, अपनी मीडिया में, पाकिस्तान के बड़े मिनिस्टर की तरफ से खुद, कि इंडिया आ सकता है, कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं। भाई तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। इंडिया शुरू से क्लियर है कि वो नहीं आएगा। और उधार कर्ज लेकर स्टेडियम बनाने की जरूरत क्या थी? किसने बोला था? इनका क्या था कि अब्बू आएंगे तो ये कर्ज उतर जाएगा। अब्बू एक दिन आए, भाई अब्बू नहीं आएंगे आपके। अब्बू ने शुरू से क्लियर कर रखा है कि वो कोई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहे। एक तो ये होता है इंसान को धोखे में रखना। इंडियन गवर्नमेंट शुरू से कह रही है और वो ये पहले भी कह चुकी है, इंडियन प्लेयर्स बोल चुके हैं कि पाकिस्तान में सेफ नहीं है। और बात करते हो सेल्फ रेस्पेक्ट की, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती तो जब इंडिया मना कर रहा है कि हम आपकी कंट्री नहीं आएंगे, तो भाई क्यों हाथ पैर जोड़ लें? मोहसिन नकवी साहब अलग अलग बयान दे रहे हैं, वहां की मीडिया में अलग अलग गालियां दी जा रही हैं इंडियन जर्नलिस्ट को। क्यों? सेल्फ रेस्पेक्ट उसे बोलते हैं। मना कर दिया, मना कर दिया, नहीं जाना चाहते आपके घर। अब यही ना। अब ऊपर से आप ये बोलते हो कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखो। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अब क्रिकेट इतना बड़ा हो गया कि कंट्री के जवान आतंकवादियों से शहीद हो रहे हैं। सही है। उसके बाद यहाँ के प्लेयर वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलें कौन से मुंह से? कभी सोचा है? थोड़ा सा दिमाग है? या फिर रोटियों के चक्कर में इतना भी भूल गए हो कि किसी भी जवान की जान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और इंडिया ने ही जब ये पहले से क्लियर कर दिया है कि वो नहीं आएगा आपकी कंट्री, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये उधार कर्ज लेके अपने ग्राउंड सही करा लो? अरे चलो, इंडिया के बहाने अब सोचो तुम्हारे ग्राउंड तक इंडिया के बहाने सही हुए हैं। उससे पहले पता नहीं तुम शादी ब्याह की कुर्सी बिछा के मैच देखते थे। इतना पीछे कंट्री है। बात करते हो कि पाकिस्तान पीछे नहीं है किसी चीज़ से। अरे आतंकवाद से दिमाग हटे तब इन चीज़ों पर ध्यान दो ना पब्लिक के ऊपर, कि पब्लिक को क्या चाहिए। पेट्रोल सोने के भाव बिक रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान दो। क्रिकेट क्रिकेट पे ध्यान मत दो। और जो इधर उधर पड़ोस वड़ोस में जाके खेल लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। पीएसएल को कंपेयर करते हो आईपीएल से। 100 साल के बाद वहां पे प्लेयर जाता है खेलने, जब उसकी उम्र 100 साल हो जाती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो, बल्कि इंडिया को बुलाने से अच्छा है। कुछ नहीं कमा पाओगे, इतनी सिक्योरिटी में दे दोगे इंडिया की। विराट कोहली की अगर टोटल इनकम और नेटवर्थ देख ली ना, तो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा होगी। किस प्लेयर को बुलाओगे और किस मुंह से बुलाओगे? माना कि लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को अच्छा होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। पाकिस्तान वो कंट्री है, आतंकवादी हमला जब हुआ था श्रीलंका की टीम के ऊपर, तो उसके बाद जिम्बाब्वे को पैसे देकर बुलाया था कि आ जाओ हमारे यहाँ कम से कम मैच खेल लो, जिम्बाब्वे जैसी कंट्री को। तो वहाँ ये सोच रहे हो कि एक दो टीम बड़ी आ गई तो हिंदुस्तान क्यों नहीं आएगा? और हाँ, ये एक सवाल ये है ना तुम्हारे मन में कि हिंदुस्तान मतलब ऑस्ट्रेलिया आके खेल जाती है, इंग्लैंड आके। अरे भाई साहब, आप कोई भी आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं करते हो। पुलवामा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, पुलवामा इंडिया में हुआ था। पड़ोसी मुल्क इंडिया है तुम्हारा। 26/11 तुमने इंडिया में करा था, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या दिक्कत होगी? जरा दिमाग से सोचो। जिसके ऊपर आपने आतंकी हमले करे हैं उसको प्रॉब्लम होगी, ना कि उन कंट्री को जिन्हें अभी पता ही नहीं है।
और वो भी कोई मेन टीम नहीं आती, सी डी टीम भेजते हैं तुम्हारे यहाँ, और वो भी पेल पाल के जाते हैं तुम्हारी मेन टीम को। तो इंडिया का स्टैंड जब पहले से क्लियर है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगा, तो इस चीज़ पर बहस करने से शायद अपनी बेइज्जती और इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हो कि इन फ्यूचर कोई आईसीसी इवेंट नहीं मिलेगा। 28 साल बाद मिला है आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए। तो एक आध मैच भी अगर मिल जाए तो ऊपर वाले का प्रसाद समझो, अल्लाह की देन समझो। 72 हूर की जगह सोचो ये मिल गया, ये बहुत है। और इसमें इंडियन लोगों को ये अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारी बाकी सरकारें हैं जो अभी सत्ता में नहीं है, उन्हें भी इतनी यूनिटी है इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टी में कि अभी तक उन्होंने किसी ने ये नहीं बोली है कि पाकिस्तान जाना चाहिए। जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं कि उन्हें ये सोचना चाहिए, आज तक किसी मुस्लिम ने ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान जाना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान से जोड़ना ही क्यों है। अगर मुस्लिम से प्रॉब्लम होती तो दुबई भी जाके खेलने को तैयार है या नहीं इंडिया? अफगानिस्तान बोल दो, वहाँ भी खेलने को तैयार है या नहीं? बात है पाकिस्तान की, जो आतंकवाद फैलाता है और जिसने अभी तक आतंकवाद फैलाया है। उस कंट्री नहीं जाना, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें कांग्रेस को भी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ के मुस्लिम्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, पूरे देश की, कि इतने एक हैं कि आज तक कोई आवाज़ ये नहीं उठी कि पाकिस्तान जाओ। किसी फॉर्मर प्लेयर ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान जाओ, किसी जर्नलिस्ट ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान जाओ। जबकि व्यूज़ की वजह से अभी ये बोलना शुरू कर दो ना कि पाकिस्तान जाना चाहिए, तो शायद व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। लेकिन इतनी औकात है कि ऐसी इनकम से कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने देश के खिलाफ जाकर करो जो पाकिस्तान में होता है। वहाँ के अगर जर्नलिस्ट देख लोगे ना, तो पूरे साल सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ़ और वो हिंदुस्तान की तारीफ़ और पाकिस्तान की बुराई कर करके व्यूज़ लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है 24 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 23 करोड़ लोगों को ये नहीं पता इंटरनेट दुनिया में है। 1 करोड़ में एक आध लाख के पास फ़ोन है। आज भी अगर किसी का फ़ोन आता है तो वो अपना नंबर 10 किलोमीटर देता है कि उसके यहाँ जाकर फ़ोन कर लेना, वो मुझे बता देगा। तो पहले फ़ोन खरीदो, इंटरनेट खरीदो भाई। 1 लाख लोग जिनके पास फ़ोन है, उन्होंने बदनाम कर रखा है पाकिस्तान को। तो इंडिया का स्टैंड पहले से क्लियर है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसमें गलती है वहाँ के जर्नलिस्ट की, वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ के बोर्ड की, जिन्होंने ये फालतू के झूठे ख्वाब दिखा दिए कि पाकिस्तान आएगा इंडिया और आना पड़ेगा, हम घुटनों पे ला देंगे। और ये भाई कोई घुटनों पे नहीं आ रहा है इंडिया में, सब क्या सब कुछ है। इंडिया में इतनी सैलरी लोगों की है कि वो अगर पाकिस्तान से व्यूज़ नहीं आए तो अपना अच्छा खासा सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी एज ए इंडियन, मैं इंडियन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा खींचने की बजाय अपने स्टैंड पर क्लियर करो। नो मीन्स नो, नहीं तो नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।